दोस्तों, वो वक्त ही ऐसा था कि शायद आप सुनना जरूर चाहेंगे, मगर जिंदगी में कभी भी उसे महसूस नहीं करना चाहेंगे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं के कदम बढ़े और एक के बाद एक आक्रमणों द्वारा लगभग पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर दिया। 1526 में आए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उनके पश्चात मुगल सल्तनत को एक के बाद एक बढ़ाने का काम किया उनके पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, कुछ समय के लिए द्वार बख्श, शिहादुद्दीन शाहजहां, मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। इन्होंने देश पर ऐसी तबाही मचा दी थी कि कोई भी देशवासी अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर सकता था। आक्रमण के साथ साथ लूटपाट, बलात्कार, मंदिरों की तबाही, निहत्तों को मौत के घाट उतारना इत्यादि तो ये बड़े आसानी से करते थे। कुछ भारत के राजाओं को हराकर तो इन्होंने उस राजा की खाल उधेड़ दी थी या सर को धड़ से अलग करके किले के द्वार पर उसका सर लटका दिया था। यह एक शायद शत्रु को भयभीत करने की तरकीब थी। वो वक्त ही ऐसा था। भारतवर्ष पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कुछ उम्मीदें राजपूत राजाओं ने जरूर दिखाई थी, मगर उनका विद्रोह भी कुचला गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। भला इतने बड़े और क्रूर साम्राज्य का विरोध अब अकेले कौन और कैसे कर सकता था? सोच भी कैसे सकता था? मगर एक सोच, एक इच्छा अभी भी जिंदा थी। पूरे देश को व्यापने वाले अंधकार के बीच एक छोटा सा चिराग, और उस चिराग को आंधी से लड़ने की प्रेरणा देने वाली एक मां। बहुत बड़ा त्याग था ये तो एक बलिदान के समान था। उस परोपकारी, पूजनीय, साहसी मां का नाम था जीजाबाई शाहजी भोसले। और वो चिराग जो हिंदवी स्वराज का उभरता सूरज बनने जा रहा था, वो चिराग जो ज्वालामुखी बनकर शत्रु पर भारी पड़ने वाला था, वो कोई और नहीं, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जन्म तारीख को लेकर विशेषज्ञों में थोड़ी अनबन जरूर है, मगर भारत सरकार की दी हुई तारीख को अगर माना जाए तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी नामक पहाड़ी किले पर हुआ। उस वक्त जीजाबाई का खानदान अहमदनगर को छोड़कर मुगल सल्तनत के लिए काम करने लगा था, जबकि शाहजी भोसले, शिवाजी के पिता, बीजापुर सल्तनत के लिए काम कर रहे थे। उस हिसाब से वे कुछ समय के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए थे। मुगलों ने जब दक्कन पर चढ़ाई कर दी थी, तब कुछ समय के लिए शाहजी ने मुगलों का साथ भी दिया था, पर जब शाहजहां ने उनकी जागीर छीन ली, तब उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और बीजापुर के सुल्तान को जा मिले और अपनी पुणे और सूबे की जागीर पर फिर कब्जा जमा दिया। इस बात पर गौर किया जाए कि शाहजी भोसले एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति माने जाते थे और वे जरूरत अनुसार कभी अहमदनगर तो कभी मुगल सेना और कभी बीजापुर के लिए काम करते थे। उनकी अपनी एक सेना थी और जब वो सेना अपनी चरण सीमा पर थी, तब उसमें लगभग 12,000 सैनिक शामिल थे। शिवाजी के संगोपन में जितना उनके मां का हिस्सा था, उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा उनके पिता शाहजी का भी था। वो इस तरह से कि शिवाजी को यह सारा माहौल, रणनीति की, युद्ध की समझबूझ, जागीर संभालना और शाहजी के दूर रहते हुए भी उनके नियुक्त किए लोगों द्वारा सुरक्षितता और देखरेख करना, ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण थी। एक तरफ मां की प्रेरणा, न्याय बुद्धि, स्वराज्य का सपना, और दूसरी ओर पिता का सामर्थ्य, योद्धा का खून
और रणनीति की समझबूझ शिवाजी को शिवाजी बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस बीच शाहजहां और बीजापुर के सल्तनत के बीच हुए एक शांति करार के अनुसार शाहजी को कई सालों के लिए दक्षिण भारत में नियुक्त किया गया। नतीजा ये कि शाहजी की जागीर बाल शिवाजी के सुपुर्द की गई, मगर दादोजी कोंडदेव के देखरेख में। दादोजी कोंडदेव ने भी एक गुरु की भूमिका निभाते हुए शिवाजी के रणकौशल को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र एक ऐसी जमीन जिसकी रीढ़ की हड्डी सह्याद्री पर्वत से बनी हुई, 1000 मीटर औसत की ऊंचाई, कहीं पर गहरी खाई तो कहीं पर घने जंगल। शिवाजी और उनके दोस्त अपने घोड़ों के साथ साथ यहाँ पर पले बढ़े। रण कौशल सीखने के साथ साथ वे अपने सारे इलाकों को, पर्वतों को कुछ इस तरह से काबू कर गए कि एक बार अगर वे पर्वत को छू गए तो उनका हाथ पकड़ना लगभग नामुमकिन, फिर वो चाहे पैदल हो या घोड़सवारी कर रहे हो। और तो और उनके घोड़े भी इन पर्वतों को चढ़ने में माहिर हो गए थे। 15 साल की उम्र में ही शिवाजी ने 1000 सैनिकों का एक सैन्य खड़ा कर लिया। ये सैनिक शिवाजी के खास विश्वसनीय मावड़े थे। ये सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी और स्वराज्य के लिए जान देने और लेने के लिए एक पल भी संकोच न करने वाली। मगर भारतवर्ष पर अभी भी वो रात का भयान अंधेरा कायम था। ये रात काफी लंबी रही, लगभग 120 साल बीत चुके थे। सूरज की पहली किरण ने अपनी जगह बना ली थी। सन 1645 में जब शिवाजी महाराज की आयु सिर्फ 16 साल की थी, तब शिवाजी महाराज और उनके मावले इकट्ठा हुए रायरेश्वर के शिव मंदिर में। शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से अपने ही अंगूठे पर धार लगाकर अपना खून रायरेश्वर के शिवलिंग पर अर्पित किया और सारे मौजूद मावलों ने यह शपथ ली, शिव शंभो, हर हर महादेव। महादेव की यही इच्छा है कि हमारे इस मातृभूमि में, इस भूमि के पुत्रों का राज हो, यानी कि स्वराज हो। इस हिंदवी स्वराज के ईश्वरी सपने को हम हमारी आखिरी सांस तक पूरा करेंगे। हर हर महादेव। सूरज की पहली किरण धरती पर पहुंच चुकी थी। एक छोटा सा दिया ज्वालामुखी बनने के तेवर दिखा रहा था। इस रोमांच से भरे इतिहास में अभी काफी सारी कहानियां हैं, मगर आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।